जय भारत विद्यार्थी मित्रों। तो हमारा सब्जेक्ट वायरलेस नेटवर्क एंड मोबाइल नेटवर्क और वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। तो उसके अंदर अभी तक हमने जो भी पढ़ा, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि वायरलेस नेटवर्क होता क्या है। सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क किस टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के हमें जनरेशन यूज करते हैं, मोबाइल की हिस्ट्री, मोबाइल नेटवर्क की हिस्ट्री, वायरलेस हिस्ट्री, वायरलेस नेटवर्क की हिस्ट्री, वो सब हमने खत्म करने के बाद, यानी कि हमने वाईफाई पढ़ लिया है, ब्लूटूथ पढ़ लिया है और जीएसएम पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमें पढ़ने वाले हैं OSI। OSI यानी कि द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन उसका शॉर्ट फॉर्म है OSI। तो आखिरकार OSI होता क्या है? OSI है एक कम्युनिकेशन का लेयर, अलग अलग डिफरेंट लेयर को हम मर्ज करके एक मॉडल बनता है और उसे हम बोलते हैं OSI मॉडलिंग। तो आज हम पढ़ेंगे OSI लेयर क्या है। अब जब आपका अभी कोई है नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट, तो उसके अंदर आप नेटवर्क कौन से है, नेटवर्क की टोपोलॉजी, नेटवर्क के आर्किटेक्चर और टाइप्स ऑफ द नेटवर्क्स, वो आप पढ़ गए हैं, उसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल इसमें होगा। और दूसरा कि अभी आप नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर कोई HTML जैसा पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पे वहाँ HTML खत्म होता है, उसके बाद नेटवर्क टेक्नोलॉजी के अंदर भी OSI मॉडल है, यानी कि जो OSI मॉडल है हमारा वो दोनों सब्जेक्ट के अंदर कवर हो जाता है। दोनों सब्जेक्ट के अंदर OSI मॉडल हमारा जो है वो आता है, इसीलिए बहुत ध्यान से आपको पढ़ना रहेगा OSI मॉडल क्या है। और ऐसा भी हो सके कि आप यहाँ पे OSI मॉडल पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपको पढ़ने का ना भी मिले, और मिले तो भी रिवीजन के तौर पे मिलता है। तो आप ध्यान से समझ लेना कि OSI मॉडल क्या होता है। सबसे पहले तो OSI का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब बात करते हैं पीछे है। सबसे पहले तो कनेक्शन। कनेक्शन यानी कि क्या, कोई भी दो चीज है उसके बीच में कुछ भी इंफॉर्मेशन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, यानी कि कनेक्ट होता है, इसे हम बोलते हैं कनेक्शन। अब है इंटरकनेक्शन, इंटर और इंट्रा और वो सब आता है। तो इंटरकनेक्शन यानी कि एक ही सिस्टम का जो होता है वो कनेक्शन होता है। और कौन सी सिस्टम है हमारी, ओपन इंटरकनेक्शन सिस्टम, यानी कि हो गया हमारा OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI। ये आपको याद रखना है फुल फॉर्म। क्लियर? द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI model include a set of the protocols that attempt to define and standardization the data communication process। कि जो हमारी डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, डेटा कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले एक सोर्स होता है। सोर्स के क्या होता है, सोर्स है वो उद्भव स्थान है हमारा मैसेज, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई डेटा का। अब सोर्स से हो जाता है रिसीवर तक, तो बीच में उसका बहुत सारे लेयर आते हैं। जब सोर्स से रिसीवर तक गया तो उसके अंदर फिर चाहे वो सोर्स का कोई सिग्नल हो तो उसे कन्वर्टर करना पड़ता है, चैनल होता है तो उसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। ऐसे अलग अलग प्रोसेस है, और उसकी स्टैंडर्डाइज जो है उसे, वो सिस्टम को अब हम जो पढ़ने वाले हैं, वो प्रोटोकॉल को जो पढ़ने वाले हैं, उसे ही कहते हैं OSI मॉडलिंग। तो क्या है, the OSI model include a set of the protocol that attempt to define and standardize the data communication process। तो ये हो गया हमारा OSI मॉडल। अब वहां से थोड़ा आगे बात करते हैं। तो OSI मॉडल is the concept that describe how the data communication should be take place, यानी कि डेटा का जो कम्युनिकेशन होता है
वो कैसे होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल है। तो OSI मॉडल कि वो क्या डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा मॉडल है उसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, तो उसे बोलते हैं OSI मॉडल। इस डिवाइड द प्रोसेस इनटू 7 स्टेप कॉल्ड द लेयर। यानी कि मैंने आपको बोला सोर्स से रिसीवर तक जाने के लिए हमारा जो डेटा है उसे कई रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे OSI मॉडल ने उसको 7 अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दिया है और हर एक स्टेप को यहाँ पे लेयर का नाम दे दिया है। तो हम OSI मॉडल के अंदर जो 7 स्टेप है यानी कि 7 जो हमारे लेयर है वो पढ़ेंगे, कैसे वर्क करता है वो पढ़ने वाले हैं। बेसिक अब तो आइडिया आ गया कि OSI मॉडल क्या है कि डेटा कम्युनिकेशन का जो एक प्रोसेसिंग है उसे वो डिस्क्राइब करता है, एक टाइप का मॉडल है। तो अब कैसा लेयर होता है वो हम देखते हैं। उससे पहले OSI की हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है, द OSI प्रोटोकॉल वेर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उसने OSI मॉडल को डिफाइन किया था। कब किया था? इन द बिगिनिंग ऑफ द 1983। The OSI model developed by the representative of the major computer and communication companies। यानी कि 1983 जब इंडिया अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, इंडियन तब था 1983। तो बिगिनिंग ऑफ द 1983 में OSI मॉडल जो है वो डेवलप किया गया। किसने किया डेवलप? तो उस समय की जो मेजर कंपनियां थी कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन की, उसने एक मॉडल जो है उसे डेवलप किया गया और उसे नाम दे दिया OSI मॉडल। द 7 लेयर आर अ fit the protocol standard developed by the ISO and other standard bodies including the IEEE, ANSI, ITU, formerly known as a CCITT, Commit Consulted International Telephonic Telegraphics, CCIT। यानी कि ISO मॉडल, हाँ सॉरी, OSI मॉडल है वो डेवलप ISO द्वारा किया गया। और फिर ISO तो था लेकिन उस समय की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी जैसे IEEE, ANSI, ASCII, ITU, वो सब मिलाकर OSI मॉडल को क्या दी गई, उसे एक नया रूप दे दिया। OSI was the officially adopted as an international standard by ISO। और फिर ऑफिशियली जो हमारा ISO है उसने हमारा OSI मॉडल को स्वीकार कर लिया। अब उसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसकी रचना कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखें। अकॉर्डिंग टू द OSI डॉक्यूमेंट ISO 7498, द पर्पस ऑफ OSI इज द फॉलो। कि पर्पस क्या है OSI मॉडल का? The purpose of this international standard reference model of the open system interconnection is to provide a common basic for the coordination of the standard development for the purpose of the system interconnection while allowing the existing standard to be placed into the perspective within the overall reference model। यानी कि मेन पर्पस हमारा OSI मॉडल है उसे डेवलप करने के पीछे का ये था कि जो हमारी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है, हमारी जो इंटरकनेक्शन की सिस्टम है उसे स्टैंडर्डाइज किया जाए, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो सबको, उसके जो बेसिस है वो सबको समझ में आ जाए। वो हमारा जो मेन पर्पस है OSI मॉडल को बनाने के पीछे। अब हम बात करते हैं 7 ग्रुप की OSI मॉडल की। तो OSI के अंदर हर कोई लेयर होता है। कितने लेयर आते हैं? 7 लेयर आते हैं। तो यानी कि 7 अलग अलग पार्ट्स में उसे डिफाइन कर दिया गया है। हर एक पार्ट को हम बोलते हैं लेयर। तो ऐसा आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो वो 7 लेयर है। सबसे पहले आता है फिजिकल डेटा लिंक, बॉटम से स्टार्ट होता है। फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन।
ये 7 लेयर है, उसे 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए। पहले 3 नेटवर्क लेयर, बाद में ट्रांसपोर्टेशन लेयर और बाद में एप्लीकेशन ग्रुप। तो क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल लेयर आता है, डेटा लिंक लेयर आता है और नेटवर्क लेयर आता है, उसे हम नेटवर्क ग्रुप में रखते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, एक ही लेयर है, एक ही भाग है ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप का। फिर आता है सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, जिसे हम एप्लीकेशन ग्रुप के अंदर रख रहे हैं। ये जो OSI मॉडल का 7 ग्रुप है, सॉरी 3 ग्रुप है और 7 लेयर है, वो आपको असाइनमेंट में लिखना है। OSI मॉडल करके उसका 7 लेयर, और उसका क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो उसकी है वो हमें मेंटेन करनी है। यानी कि सबसे पहले फिजिकली आएगा, उसके बाद डेटा लिंक ही आएगा, उसके बाद नेटवर्क ही आएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ही आएगा, उसके बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। कोई भी लेयर का स्थान कोई दूसरा लेयर ले सकता नहीं है, उसके जो स्थान है वो क्या है, फिक्स है। और नेटवर्क ग्रुप, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप और एप्लीकेशन ग्रुप, 3 ग्रुप के अंदर हमें डिवाइड किए गए हैं एप्लीकेशन लेयर। तो ये बात हो गई 7 लेयर ऑफ OSI मॉडल। अब आगे बढ़ते हैं। 3 मेन ग्रुप ने हमें डिवाइड किया है। कौन कौन सा ग्रुप है हमारा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन एंड एप्लीकेशन। 3 ग्रुप में हमें OSI मॉडल को पूरा जो है वो डिवीजन कर दिया गया है। तो OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ द 7 लेयर इज फर्दर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इनटू द 3 ग्रुप्स। यानी कि 7 लेयर है, ग्रुप कितने हैं, 3। एक नेटवर्क ग्रुप है, एक ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप है और एप्लीकेशन ग्रुप है। और तीनों ग्रुप को मिला के हमारे पास टोटल कितने हैं, 7 लेयर है, 7 लेयर है। नेटवर्क ग्रुप, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप और तीसरा आता है, यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन ग्रुप। यहाँ पे एरर है, क्या आएगा हमारा, एप्लीकेशन ग्रुप। तीसरा जो ग्रुप है हमारा यहाँ पे होगा एप्लीकेशन ग्रुप। ठीक है, नेटवर्क ग्रुप की जगह आएगा एप्लीकेशन ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क ग्रुप। द नेटवर्क ग्रुप इज मेड ऑफ द फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। नेटवर्क ग्रुप के अंदर कौन से थे लेयर, 3 लेयर थे, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क। बाद में आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप। तो ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप के अंदर एक ही लेयर था, सिंगल लेयर, और वो लेयर का नाम था ट्रांसपोर्टेशन लेयर। बाद में आता है एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर फिर भी 3 पार्ट्स थे, 3 लेयर थे। उसके अंदर था सेशंस, प्रेजेंटेशंस एंड एप्लीकेशन लेयर। यानी कि 3 + 1 + 3 मिलाकर हो गए हमारे 7, और उसका कॉम्बो को ही हम कहते हैं OSI मॉडल। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा 3 लेयर, यानी कि 3 ग्रुप। अब लेयर की बात करें तो OSI में सबसे पहले था फिजिकल, नीचे से स्टार्ट होता था, इसलिए सबसे पहले आया फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इसका क्रम हमको याद रखना है, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप और थर्ड वाला ग्रुप। नेटवर्क ग्रुप, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, एप्लीकेशन ग्रुप। 3 ग्रुप, 7 लेयर, कंप्लीट दी OSI मॉडल। अब बात करते हैं फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा डेटा जो होता है सिस्टम से फिजिकल लेयर में जाता है, और वैसे ही यहाँ पर हमारा हो जाएगा सोर्स, और ये हमारा हो जाएगा रिसीवर, अथवा तो ट्रांसमीटर और रिसीवर। 2 पार्ट्स हो गए। तो हमारा जो डेटा है ना, वो सबसे पहले फिजिकल लेयर में जाता है, और वापस भी फिजिकल लेयर से ही आउटपुट हमें मिलता है। फिजिकल लेयर इतना है।
This is the lowermost layer of the OSI model. It provided the electrical and mechanical interference to the network medium, यानी कि cable. This layer consists of the wire or a media by which the network signal are conducted. Physical layer include the hardware, यानी कि वायर, प्लंज और सॉकेट. कि हमारा जो वायरिंग वाला डिपार्टमेंट है वो सब आता है. फिजिकल यानी कि क्या, कि हम उसे देख सके, टच कर सके. यानी कि सबसे पहला पार्ट से हमारा क्या होता है फिजिकल लेयर में, ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर. और उसके अंदर क्या आता है कि हमारा सिस्टम कनेक्शन होता है, तो वायरिंग होता है, केबल होता है, कोई राउटर होता है, यानी कि हार्डवेयर वाला पार्ट होता है, वो फिजिकल लेयर के अंदर आता है. इन द अदर वर्ड, दिस लेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल aspect of the network such as a cable and connector. Cable or connector. The basic function of the physical layer are to handle the voltage, electric pulses, connector and the switches so that the data can be transmitted from one network device to another. यानी कि फिजिकल लेयर का मेन फंक्शन क्या है कि जो हमारे वोल्टेज है उसे मेंटेन करता है, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस है उसके मेंटेन करता है. क्योंकि हमारा जो डेटा है वो इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर हो सके. दूसरा लेयर हमारा क्या है, डेटा लिंक लेयर, जो क्या होता है फिजिकल लेयर के ऊपर का है, उसे हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर. तो पढ़ते हैं डेटा लिंक लेयर में क्या है. The data link layer. This is the second layer of the OSI model. The data link layer is the responsible for the getting the data package from the physical layer. यानी कि फिजिकल लेयर का जो डेटा है वो बाद में कहाँ पे आता है, डेटा लिंक लेयर में. तो डेटा लिंक हमारा दूसरा लेयर है और डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गेटिंग द डेटा पैकेज. The data link layer is often subdivided into the two parts, लॉजिक लिंक्स कंट्रोलर एंड मीडियम एक्सेस कंट्रोलर, यानी कि मैक और एलएलसी. डेटा लिंक है उसे दो पार्ट्स में डिवीजन कर दिया है. द मेन फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर आर अ हैंडल टू द फिजिकल ट्रांसफर, फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल फंक्शन और द सिंगल ट्रांसमिशन लिंक. यानी कि जो हमारा फिजिकल लेयर, एक बार डेटा हमारा वायर थ्रू अंदर आ गया, उसके बाद डेटा लिंक लेयर क्या कंट्रोल करता है कि हमारा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिकल ट्रांसफर है, उसे कंट्रोल करता है. उसकी फ्रेमिंग को, फ्लो को कितना फ्लो करना है, कहीं पे भी एरर आ जाती है तो कौन सी एरर है, वो सब हमारा फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, फंक्शन होता है, उसके अंदर वर्क होता है. तो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइडेड द 3 नेटवर्क लेयर. डेटा लिंक के अंदर 3 नेटवर्क लेयर होते हैं. डेटा लिंक जो लेयर है वो क्या होता है, हमारा तीसरा जो लेयर है नेटवर्क लेयर, उसके साथ कनेक्टेड होता है. अब बात करते हैं नेटवर्क लेयर की. नेटवर्क लेयर क्या है. नेटवर्क लेयर इज द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल and this layer is to establish the route between the sending and receiving station. यानी कि नेटवर्क लेयर हमारा मेन क्या काम करता है कि हमारा सेंडिंग और रिसीविंग स्टेशन है, उस दोनों के बीच का जो हम रास्ता है वो डेटा को दिखाता है कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, उसे बोलते हैं हम नेटवर्क लेयर. To handle the routing of the data, sending in the right direction in the right destination on the outgoing transmission and receiving the incoming transmission in the packet, the layer does routing then forwarding the data. मैंने आपको बोला कि नेटवर्क लेयर है वो हमारा डेटा जो सबसे पहले हमारा डेटा कहाँ पे आता है, फिजिकल लेयर में. फिजिकल के पास से जाता है डेटा लिंक में. डेटा लिंक में वहाँ पे उसका क्या होता है, चकासनी होता है कि सही है, कोई एरर बेरर है, और वहाँ से फिर वो आके भेज देता है कहाँ पे, नेटवर्क लेयर के अंदर. नेटवर्क लेयर क्या करता है, जो डेटा लिंक से हमें डेटा मिला है उसे रिसीवर तक पहुंचाने का पाथ जो होता है उसे
डिफाइन करता है, और हमें इस लेयर का यूज हम इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी कोड पे करते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क ने रास्ता दिखा दिया तो फिर वहां से डेटा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपोर्ट होके रिसीवर के पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा फोर्थ लेयर है और दूसरा ग्रुप है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रीम ऑफ द डेटा पैकेट्स, सेंडिंग एंड चेकिंग फॉर द करेक्ट डिलीवरी। कि हमें ट्रांसपोर्ट यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ से हम कोई कुरियर भेजते हैं तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ से वहां तक जाता है तो वो डिलीवरी करता है। दिस लेयर मैनेज द एंड टू एंड कंट्रोल एंड एरर चेकिंग, यानी कि एंड टू एंड कंट्रोल यानी कि फॉर द एग्जांपल डिटरमाइनिंग द वेदर ऑल द पैकेट्स हैव द अराइव, कि सभी डेटा जो है हमारा वो यहाँ पे आ गया है, कोई छूट तो नहीं गया है, बस वैसा चेक करता है ट्रांसपोर्टेशन लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर डेटा इज द सक्सेसफुली सेंट एंड रिसीव बिटवीन द टू नोड्स। वो क्या चेक करता है कि हमारा दो नोड्स है, सेंडर और रिसीवर, दोनों के बीच में डेटा प्रॉपरली प्रॉपरली पहुंच तो गया है, उसका पाथ में कोई अड़चन तो नहीं आया है, डेटा लॉस तो नहीं हुआ है, वो चेक करता है ट्रांसपोर्टेशन लेयर। इफ द डेटा इज द सेंट इनकरेक्टली, दिस लेयर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क फॉर द रीट्रांसमिटेशन फॉर द डेटा। और जो हमारा नेटवर्क लेयर से बाहर का डेटा आया है जो ट्रांसपोर्टेशन लेयर में, वो प्रॉपर नहीं है, इनकरेक्ट है, तो ट्रांसमिशन लेयर को ऐसा उसके पास ऐसा हक होता है कि वो फिर से नेटवर्क लेयर के पास से डेटा मंगवाए, यानी कि रीट्रांसमिशन करवा सके। स्पेशली इट प्रोवाइड अ reliable network independent message interchange service of the application group. This layer act as an the interface between the bottom and top three layer, कि तीन ग्रुप के बीच में से हमारा जो लिंक होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन लेयर। सबसे पहला हमारा नेटवर्क लेयर और एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क ग्रुप और एप्लीकेशन ग्रुप दोनों के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करता है वो है हमारा ट्रांसमिशन लेयर। एंड दिस लेयर यूज फॉर टीसीपी और यूडीपी यानी कि यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल। फिर आता है सेशन लेयर। तो सेशन लेयर में क्या होता है, दिस इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द ओएसआई। इट सेट अप एंड क्लियर द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द टू कम्युनिकेशन कंपोनेंट। ये दो कम्युनिकेशन जो हमारे सिस्टम के जिसके बीच में हमें कम्युनिकेट यानी कि डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसके बीच का सेटअप और क्लियरिंग जो है वो सेशन लेयर में होता है। द सेशन लेयर डिसाइड व्हेन टू टर्न कम्युनिकेशन ऑन एंड ऑफ बिटवीन द टू कंप्यूटर। इट प्रोवाइड्स द mechanism that control the data exchange process and coordinate the interaction between them। यानी कि कब हमें डेटा भेजना है, कब हमें एक्सेप्ट करना है, वो सब होता है हमारा सेशन लेयर के बीच में। It's provide the coordinator of the communication in ordering the manner. It determine one-way or a two-way communication and the message and the dialogue between the both parties. This layer uses the POP, TCP/IP protocol. बाद में हमारा आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, सेकंड लास्ट यानी कि सिक्स्थ लेयर ऑफ दी हमारा ओएसआई मॉडल का जो है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। दिस लेयर डिफाइन हाउ द सिस्टम प्रोवाइड अ फाइल एंड सर्विस इन अ यूनिफॉर्म वे टू एप्लीकेशन। यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे आई है, किस प्रकार से आई है, उसको प्रेजेंट करता है। यानी कि हमारा जो रिसीवर है उसके जस्ट आगे जो डेटा प्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। दिस लेयर कैन in some way be the considered the function that the operating system, when the data transmitted between the different types of the computer system, the presentation layer negotiates and manage the way data is the represented or encoded। यानी कि कोडिंग है तो उसे डिस्कोडिंग करना पड़ेगा, उसे रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो सब प्रेजेंटेशन वाला जो भी पार्ट्स है हमारा
वो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो कैरी करता है। और सबसे लास्ट एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या है? The application layer, this is the topmost or last layer of the OSI model. This layer defines the language that program use to communicate with the other program. कि क्या है, पूरा का पूरा हमने जो सोर्स से इंफॉर्मेशन निकाली है, भेजी है, वो रिसीवर तक पहुंचा दिया, और बाद में जो उसका एप्लीकेशन करना है वो आता है एप्लीकेशन लेयर के अंदर। Common function of this layer are the opening, closing, reading, writing a file, transferring a file, email message, executing remote jobs, obtaining the dictionary information about the network resource। यानी कि जो भी हमारा डेटा है उसके बाद जो यूजर उसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लिखना चाहे तो लिख सकता है, ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है, सेव कर सकता है, वो सब होता है हमारा एप्लीकेशन लेयर के अंदर। It's provide the interface between the software running and the computer and the network। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच और नेटवर्क के बीच में हमारा जो है वो एप्लीकेशन लेयर है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इन दिस लेयर प्रोवाइड अ फंक्शन टू यूजर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द ईमेल्स, वेब एप्लीकेशन, फाइल ट्रांसफर एक्सेस, मैनेजमेंट, डिक्शनरी सर्विस, नेटवर्क मैनेजमेंट, वो सब का फीचर्स हमें एप्लीकेशन लेयर के अंदर मिलता है। तो ये बात थी हमारी OSI मॉडल। और OSI मॉडल इज ए रेफरेंस मॉडल है हमारा, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, वो किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो OSI मॉडल के अंदर 7 प्रकार के लेयर हो गए, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक जाना है, यानी कि फिजिकल लेयर से स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन लेयर तक समाप्त होता है। तो ये बात हो गई हमारी कौन सी, OSI मॉडल की। और मैंने आपको दिया है असाइनमेंट में लिखने के लिए कि जो OSI मॉडल है उसकी आपको क्या करनी है, 7 लेयरों वाली फिगर ड्रॉ करनी है। OSI मॉडल की आपको मुझे जो लेयर वाला है, बाय लेयर एप्लीकेशन लेयर से लेके अपर मोस्ट लेयर तक और कैसे डेटा ट्रांसमिशन करना है, वो आपको फिगर ड्रॉ करके असाइनमेंट में सबमिट कराना है। तो ये बात हो गई OSI मॉडल। बहुत ही छोटा सा हमारा टॉपिक था, लेकिन बहुत IMP टॉपिक है OSI मॉडल, रेफरेंस मॉडल। किसने उसे, वो ISO के स्टैंडर्ड है, उसकी हिस्ट्री कैसी थी वो मैंने आपको बताई। हिस्ट्री और उसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन जो 7 लेयर है और वो लेयर के फंक्शन वो मेनली इम्पोर्टेंट है। तो OSI मॉडल था हमारा छोटा सा एक चैप्टर, वो आज टॉपिक हमारा कवर हो गया OSI मॉडल। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई OSI मॉडल।